बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है दोस्तों कि अगर आप लाहौर और कराची से नहीं हैं तो आप फिर पाइट डव का जो बिज़नेस है दोस्तों उसको बड़े एहतियात के साथ आपने करना है। उसकी क्या वजह है ये सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने थंबनेल में लिखा था कि अगर आप लाहौर या कराची से नहीं हैं तो आपने पाइट डव का जो बिज़नेस है वो बड़े एहतियात से करना है। ठीक हो गया। बहुत से लोगों ने फेसबुक पे मैंने देखा है जनाब जिन्होंने ऐड लगाई हुई थी कि जनाब कि क्या पाइट डव का जो बिज़नेस है ये फ्लॉप हो गया है या पाइट डव जो है ये फ्लॉप हो गई है। ठीक हो गया। इसकी क्या वजह है? नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि नहीं जनाब बहुत अच्छा बिज़नेस जा रहा है, और किसी भाई ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी कमेंट्स किए हुए थे कि नहीं जनाब हमारे तो बर्ड्स भी सेल नहीं हो रहे। ठीक है, बहुत परेशानी बनी हुई है, इतना इन्वेस्टमेंट हमने लगाई हुई है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी मैं आपको वजूहात बताता हूँ कि जनाब के आखिर वजह क्या है। जनाब के एक आदमी कह रहा है कि बहुत अच्छा बिज़नेस जा रहा है और वहीं पे दूसरा आदमी कह रहा है कि जनाब ये बिज़नेस अच्छा नहीं जा रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि जनाब के अगर तो आप लाहौर में रहते हैं, ठीक हो गया, या कराची में रहते हैं, ठीक है, फिर तो आपको पता है कि ये दोनों शहर बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट है बर्ड्स के हवाले से। ठीक हो गया। इनके बीच में भी जो दूसरे शहर आते हैं वहाँ पे भी माशाल्लाह बर्ड्स ठीक है बहुत अच्छे रेट पे जा रहे हैं, लेकिन ये जो मेन है लाहौर और ये कराची, यहाँ पे तो बर्ड्स की बहुत ज़्यादा मांग है। ठीक है, हर किस्म का परिंदा आपको यहाँ से मिल सकता है। लेकिन मसला ये आता है दोस्तों कि जो लाहौर की मंडी है यहाँ पे रेट भी बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा फैंसियर भी बहुत ज़्यादा हैं। जब भी आप फेसबुक पे जाएंगे, आप OLX पे जाएंगे या दूसरे ग्रुप्स में जाएंगे, जितने भी आपके पास जनाब व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपको 75% जितने भी ब्रीडर हजरात हैं जो अपने बर्ड्स वगैरह सेल कर रहे हैं वो आपको लाहौर के मिलेंगे या आपको कराची के मिलेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। बहुत ही कम ब्रीडर्स हजरात हैं जो जनाब लाहौर और कराची के जो मिड वाले शहर आते हैं, जिस तरह मुल्तान से आगे हो गया, ठीक है, हैदराबाद से, ये इलाके जितने भी हैं इनके बीच में जितने भी इलाके आते हैं, या जनाब इन बड़े शहरों के करीब तरीन जो छोटे इलाके हैं, ठीक है, वहाँ के लोग बहुत कम मिलेंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैंने पिछले दिनों एक रहीम यार खान का एक दोस्त था जनाब, उसने ऐड लगाई कि जनाब के जो उसके पास रेड पाइट डव है। ठीक है दोस्तों, उसने जनाब एक दफ़ा ऐड लगाई, एक हफ़्ते के बाद फिर उसने ऐड लगा दी, एक हफ़्ते के बाद फिर उसने ऐड लगा दी। मैंने उससे पूछा भाई यार आपके कोई पेयर में मसला है? आप माशाल्लाह पेयर आपका देखने में वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या वजह है वो सेल नहीं हो रहा आपका? तो भाई ने मुझे बताया जनाब कि मैं रहीम यार खान से हूँ, यहाँ पे मसला ये है कि लोगों के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो 50,000 या 45,000 का पेयर खरीद सके। ठीक हो गया। मैंने ये रेड पाइट जनाब बेच के इसकी जगह डायमंड पाइट रखनी है, ठीक है, ताकि उसकी प्राइस कम होती है। यहाँ के लोग चलो 4 से 5,000 में बच्चा या उसका जो पेयर है वो 15,000 तक वो खरीद सकते हैं। 40 से 50,000 का पेयर यहाँ पर खरीदने वाले बहुत ही कम है। बहुत से मैं जब भी ऐड लगाता हूँ मुझे अप्रोच तो होती है, मुझे फ़ोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर लोग होते हैं या तो वो लाहौर वाली साइड से होते हैं या वो कराची वाले साइड से होते हैं। जब भी मैं उनको बताता हूँ जनाब कि मैं रहीम यार खान से हूँ तो वो फ़ौरन कह देते हैं कि नहीं जनाब सॉरी आप बहुत दूर से हैं। एक तो ये है कि हमें बर्ड्स देख के हमने बर्ड्स लेना है, ठीक है। दूसरा ये है कि जनाब आप इतनी दूर से जब बर्ड्स भेजेंगे, ठीक है, तो वो रास्ते में उसको एक्सपायर भी हो सकता है या बीमार भी हो सकता है। तो इस वजह से जनाब मेरा बर्ड अभी तक सेल नहीं हो रहा और मेरा बर्ड बिल्कुल हेल्थी है। तो दोस्तों अगर आप लाहौर में रहते हैं या आप कराची में रहते हैं फिर तो आप आंखें बंद करके जो भी म्यूटेशन है उस पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी मार्केट है, वहाँ पे आपका वो बर्ड आसानी से सेल हो जाता है। और मैंने ये भी देखा है दोस्तों कि जितने भी ये शहर हैं, बड़े शहर हैं, यहाँ से जो छोटे शहरों वाले जो दोस्त होते हैं वो बर्ड्स तो मंगा लेते हैं, वहाँ से वो परचेज़ कर लेते हैं, चाहे वो खुद जाके परचेज़ करें या वो वाया जनाब वो गाड़ी वगैरह लेके आएँ। लेकिन मसला ये होता है दोस्तों कि जब उन बर्ड्स को आगे सेल करना होता है, ठीक है, उनके बच्चे सेल करने होते हैं, जब वो ऐड लगाते हैं, ठीक है, तो जब वहाँ के लोग मकामी जो लोग होते हैं चूँकि वो काबिल इस्तात नहीं होते या बर्ड्स का इतना ज़्यादा उनका रुझान नहीं होता, ठीक है, उन इलाकों में, तो जब लाहौर के, कराची के या इनके करीब तरीन जितने भी इलाके हैं वहाँ के लोग जब उनको अप्रोच करते हैं, उनको कॉल करते हैं, तो जनाब चूँकि वो दूर होते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब सॉरी हम आपसे बहुत दूर हैं, हम वहाँ आ नहीं सकते बर्ड्स को लेने के लिए, और रास्ते का भी मसला होता है। सो आजकल फ्रॉड के चक्कर आपको पता है दोस्तों, ऑनलाइन पैसे लोग मंगा लेते हैं और बाद में वो बर्ड वगैरह नहीं भेजते, या बाज़ दफ़ा होता है कि वो बर्ड चेंज करके भेज देते हैं, दूसरे बर्ड्स भेजते हैं। तो दोस्तों ये बात आपने बिल्कुल एहतियात करनी है, याद रखनी है
کہ آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے ہی برڈ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں ایک میوٹیشن بہت اچھی جا رہی ہے، اس کا پیئر 1.5 لاکھ میں سیل ہو رہا ہے، 2 لاکھ میں سیل ہو رہا ہے، تو اگر آپ جناب سندھ کے کسی علاقے میں بیٹھ کے یا پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ کسی علاقے میں بیٹھ کے وہ برڈ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب 1 لاکھ یا 50,000 کا وہاں پہ پیئر آپ سے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کا مسئلہ یہ ہوگا پھر کہ جناب آپ ایڈ لگائیں گے، آپ فیس بک پہ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، لوگ اپروچ تو کریں گے آپ کو، لیکن مسئلہ وہی ہوگا کہ لوگ ڈریں گے یار کہ اتنی دور سے جناب پتہ نہیں برڈ اچھا بھی ہے یا نہیں ہے، دوسرا رستے میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ یہ پیسے منگوا کے تو جناب ہمیں برڈ بھیجے ہی نہیں، اور اگر بھیجے بھی تو جناب کوئی اور برڈ نہ بھیجیں، ٹھیک ہوگا دوستو۔ تو جتنے بھی نیو فینسیئر ہیں جناب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے یہ نہ ہو کہ ایک بھائی نے اگر لاہور میں بیٹھ کے ویڈیو لگا رہا ہے کہ جناب کہ میں اس برڈ میں لاکھوں کما رہا ہوں، تو آپ رحیم یار خان میں یا اس طرح کے دور کے کسی علاقے میں بیٹھ کے آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جناب میرے پاس بھی انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، میں بھی یہ برڈ لگا لیتا ہوں، اور 6 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جب آپ اس سے بریڈ لے چکے ہیں اور وہ آپ کو سیل کرنے لگیں تو آپ کو سیل کرنے میں وہ مشکل ہوئے، 1.5 لاکھ کا پیئر یا 1.5 لاکھ کا جناب بچہ آپ کا وہ کوئی 50,000 میں بھی خریدنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے دوستوں کہ اگر آپ اس کو سستا کر کے بھی بیچنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ایڈ لگاتے تو تب بھی لوگ شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے 1.5 لاکھ کا برڈ یا 50,000 کا برڈ جناب یہ آدھی قیمت میں دے رہا ہے، اس برڈ میں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ اچھا دوستوں، میں نے جب بھی ویڈیو بنائی ہے مجھے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں جناب کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب کہ آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، یا ایسا نہیں ہوتا، ہمارا بزنس ماشاءاللہ بہت چل رہا ہے۔ جس طرح ابھی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ جناب اگر آپ لاہور یا کراچی سے نہیں ہیں تو ذرا احتیاط کے ساتھ آپ میوٹیشن پہ یا پائی ڈاو کی طرف جائیں، آپ اپنے علاقے کے حساب سے برڈ لگائیں، تو لوگ سے دوست کہیں گے کہ نہیں جناب میں فلاں علاقے سے ہوں، میرا تو ماشاءاللہ بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ دوستوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% سب دوستوں کا یہی مسئلہ ہوگا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80 سے 90% جو دوست ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ پرابلم آتی ہیں دوستوں کہ جب بھی وہ لاہور اور کراچی سے نہیں ہوتے، بیچ والے کسی شہر میں ہوتے ہیں تو جناب ان کو برڈ سیل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کسی بھائی کے جناب برڈ سیل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے، اس کو مزید خوشحال کرے، میری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ لوگ جو چھوٹے فینسیئر ہیں، جو نئے فینسیئر ہیں، ان کا بھی سوچا کریں، ان کو بھی اچھی طرح گائیڈ کیا کریں تاکہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگین ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔